हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और दोस्तों आज मैं आपके बीच में लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th एनसीईआरटी का मैथ। तो देखेंगे आज हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 8 ट्रिगोनोमेट्री यानी त्रिकोणमिति। तो देखेंगे इसका एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, जिसका कोण B समकोण है, उसमें आपको दिया है उसकी भुजा AB बराबर 24 सेमी है और BC बराबर 7 सेमी है। तो साइन A और कॉस A का मान ज्ञात कीजिए और साइन C और कॉस C का मान ज्ञात कीजिए। तो देखेंगे हम सबसे पहले क्या करेंगे, त्रिभुज बनाएंगे, एक समकोण त्रिभुज। यह है समकोण त्रिभुज। और समकोण त्रिभुज में दोस्त कहा गया है कि जिसका कोण B क्या है, B समकोण है। तो ये क्या है, समकोण होता है। B समकोण है तो ये भुजा A मान लेंगे और ये C मान लेंगे। ओके, तो कहा गया है कि AB बराबर 24 सेमी है, यानी कि AB की वैल्यू क्या है 24 सेमी, और BC यानी BC बराबर आपको दिया है 7 सेमी, इस प्रकार। ओके, तो अब क्या निकालना है हमें? अच्छा, तो साइन A और कॉस A, दूसरा दिया है साइन C और कॉस C का आपको मान ज्ञात करना है। अच्छा, एक हमारा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? हमारा सूत्र कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर, तो हमें क्या निकालना है? देखो समकोण त्रिभुज में क्या होता है स्टूडेंट, ये वाली जो भुजा होती है हमारी, ये होती है आधार। इसे क्या बोलते हैं? आधार। ये वाली जो भुजा होती है इसे बोलते हैं लंब, और ये जो सामने वाली भुजा होती है इसे बोलते हैं कर्ण। किसी भी परिस्थिति में स्टूडेंट कर्ण कभी नहीं बदलता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। लंब बदल जाता है आधार में और आधार बदल जाता है लंब में, लेकिन कर्ण जैसा है वैसा ही रहता है, कर्ण कभी नहीं बदलता है। ओके, तो हमें निकालना है कर्ण। तो कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना दिया है 7 का वर्ग प्लस 24 का वर्ग। अच्छा, ये क्या, कर्ण का वर्ग बराबर लिखेंगे 49 प्लस में 24 का कितना हो गया 576। ओके, अच्छा ये कर लिया। अब कर्ण देखेंगे कितना आएगा। कर्ण का वर्ग बराबर, अगर मैं इसको जोड़ूंगा तो 5, ये हो जाएगा 5 हासिल का 1, 7 और 4 11, 11 और 12 का 2, हासिल 1 और 5 और 1 6, 625। तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से वर्ग हटाता हूँ तो इधर क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। तो कर्ण बराबर अंडर रूट में 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है, यानी कर्ण बराबर कितना आ जाएगा 25। यानी ये जो वाली हमारी ये वाली जो भुजा है कर्ण, ये कितनी आ जाएगी 25 सेमी, इस प्रकार। ओके, अब देखो अब क्या निकालना है हमें? अब निकालना है सॉरी दोस्त, साइन A और कॉस A का वैल्यू। तो साइन A और क्या निकालना है कॉस A का मान। ठीक है, तो ऐसे कैसे निकालेंगे इसे? देखो जिस तरफ कोण बोला जाए, जिस तरफ कोण बोला जाए साइन A निकालना है। क्या निकालना है? साइन A। तो जिस तरफ कोण बोला जाए तो उसके सामने वाली भुजा क्या हो जाती है लंब, या तो ऐसे समझ लीजिए आप,
या फिर अगर ऐसे भी समझ नहीं आता तो जिस तरफ कोण जिसको टच करता है, देखो मैंने आपको क्या बताया, कर्ण कभी चेंज नहीं होता, यानी ये वाली भुजा कभी चेंज नहीं होगी आपकी। क्या चेंज करना है आपको, ये वाली भुजा चेंज करनी है, यानी कर्ण तो चेंज होगी नहीं, जिधर ये टच करता है ऐसा समझ लीजिए, जिधर ये टच करेगा वो वाली भुजा क्या हो जाती है, आधार। क्या हो जाती है, आधार। जिधर टच करेगा उधर वाली भुजा क्या होती है, आधार। कर्ण कभी नहीं बदलेगा, तो बदला कौन, ये, तो ये क्या हो जाएगी, आधार, और ये लंब हो जाएगी। देखो ये तो सेम आ गया, वैसे भी ये आधार ही होता है और ये लंब होता है, तो निकाल लेंगे। तो साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बट्टे कर्ण, तो साइन ए बराबर लंब बट्टे कर्ण। तो लंब कितना दिया गया है दोस्त, 7 बट्टे कर्ण यानी 25। तो साइन ए की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 7 बट्टे 25। ऐसे निकालेंगे कॉस ए। कॉस ए बराबर क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है इसमें, आधार दिया है 24 और कर्ण कितना है, कर्ण दिया है, देखो कॉस ए बराबर कितना है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार कितना दिया है 24 और कर्ण कितना दिया है 25। तो ये हो जाएगी कॉस ए की वैल्यू 24 बट्टे 25 और साइन ए की वैल्यू 7 बट्टे 25। ओके दोस्त, ये हो गया हमारा आंसर। अच्छा देखेंगे दूसरा क्या है, दूसरा दिया है, दूसरा करेंगे। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी। ठीक है, दूसरा क्या दिया है, साइन सी और कॉस सी। तो दूसरा दिया है साइन सी और कॉस सी, तो इसमें देखेंगे हमें क्या कोण पूछ रहा है, ये वाला कोण नहीं। अच्छा ये वाला कोण पूछ रहा है, तो मैंने आपको क्या बताया था अभी या तो ऐसे समझ लीजिए आप कि कोण के सामने वाली क्या हो जाती है, लंब, जिसको कोण माना जाए। देखो ये कर्ण नहीं बदलता, ये समकोण वाला, ये समकोण, ये कर्ण ही रहता है। ठीक है, अगर इसमें आपको त्रिभुज कोई भी कोण पूछा जाए तो इसके सामने वाली क्या होती है, लंब। ठीक है, या फिर अब अगर आप ऐसे भी नहीं समझते तो मैंने अभी आपको बताया कि जिधर ये टच करेगा वो वाली क्या हो जाती है, आधार। जब ये आधार हो जाएगी तो ये स्वतः ही अपने आप लंब हो जाएगी, नहीं क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, आधार। तो साइन बराबर क्या होता है, साइन सी देखेंगे, साइन सी। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। ठीक है, साइन सी, और साइन सी की वैल्यू क्या निकालेंगे हम, पूछा क्या है, ये वाला कोण पूछा है, तो देखेंगे ये क्या हो जाएगा दोस्त, आधार। तो लंब बट्टे कर्ण, तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए सॉरी दोस्त, तो लंब क्या हो जाएगा इसके लिए, ये वाला लंब हो जाएगा, यानी कि 24 बट्टे 25 कितना आ जाएगा, 24 बट्टे 25। ये तो हो गया साइन सी। देखें कॉस सी, कॉस सी क्या होता है, आधार बट्टे कर्ण। तो आधार क्या है इसके लिए, 7 बट्टे 25। क्या हो जाएगा दोस्त, 24 बट्टे 25 और 7 बट्टे 25। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ओके दोस्त, ये कर लिया हमने पहला क्वेश्चन। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में कोई भी आकृति दी हुई है आपको। क्वेश्चन नंबर 2 है, आकृति में tan p माइनस cot r, ठीक है, का मान ज्ञात करो। आकृति दिया है आपको, इसमें क्या करना है आपको, tan p और cot r का मान आपको ज्ञात करना है। तो आकृति क्या दे रखी है हमें, तो आकृति दे रखी है इस प्रकार। ठीक है, ये क्या है अपनी R Q और ये है आपकी P। ठीक है, P Q R आपको आकृति दे रखी है।
ओके दोस्त, तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है, एक आकृति दे रखी है आपको इस प्रकार। आकृति ये P है और ये Q है और ये R है, ठीक है। आकृति में बोला क्या गया है? आकृति में बोला गया है कि tan P और cot R का मान ज्ञात कीजिए। tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करो, ठीक है। tan P और cot R का मान क्या करना है? आपको ज्ञात करना है, राइट। अच्छा, आकृति में क्या दे रखा है? ये दे रखा है 13 सेमी, यानी कर्ण कितना दे रखा है? 13 सेमी। लंब दे रखा है 12 सेमी, ठीक है। कर्ण दे रखा है ये। अच्छा, पूरा अच्छा गया और tan P और cot R, तो हमको आधार निकालना पड़ेगा। आधार कैसे निकालेंगे? आधार का फॉर्मूला क्या होता है? तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। तो कर्ण कितना दिया है? 13। तो 13 का वर्ग बराबर लंब कितना है? 12 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ओके। 13 का वर्ग कितना हो जाएगा? 169, 12 का 144 प्लस आधार का वर्ग। अगर मैं इसको इधर लेके आऊँगा तो 169 माइनस 144 बराबर आधार का वर्ग, ओके। बराबर क्या हो जाएगा? आधार का वर्ग। तो इधर मैं इसमें से घटाऊंगा, कितना बचेगा? 25 बराबर आधार का वर्ग। आधार की वैल्यू लगाऊंगा, इधर रूट लग जाएगा, तो अंडर रूट में 25 बराबर आधार। तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। ये क्या है? आधार की वैल्यू कितनी आ गई? 5। तो यहाँ क्या लगाएंगे? आधार की वैल्यू क्या है? 5। आधार की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, पूछा क्या है? पूछा है हमें tan P माइनस cot R, ठीक है। तो tan P की वैल्यू निकालेंगे, तो tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या है? tan P, देखो कोण किसको मानना है? इसे मानना है। tan P कोण किसे मानना है? इसे। तो मैंने अभी आपको बताया जिधर ये माना जाए, जिसको ये टच करे, तो वो क्या हो जाता है? आधार। क्योंकि कर्ण तो कभी बदलता नहीं, तो ये तो बदलेगा नहीं, तो लंब बदल जाएगा क्योंकि इसको ये टच कर रहा है, ठीक है। और एक बात मैंने आपको ये बताई कि अगर इसमें ये थीटा ले रहा है, यानी कोण इसको बना रहा है, तो इसके सामने वाली क्या हो जाती है? लंब। ऐसे मान लो, चाहे कैसे भी समझ लो, तुम्हारी मर्जी है, चाहे ऐसे समझो, जिसको ये टच करेगा वो आधार हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? आधार, और ये क्या हो जाएगा? लंब। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? tan P लंब बट्टे आधार। तो लंब क्या हो जाएगा? लंब बट्टे आधार, ठीक है। लंब बट्टे आधार, तो लंब क्या है? 5 हो जाएगा tan के लिए, P के लिए 5 अपॉन में लंब बटे आधार। आधार क्या हो जाएगा? 12। तो ये तो tan P है। अभी tan P निकाला, अब निकालेंगे cot P। cot P की वैल्यू। अच्छा, cot P की वैल्यू क्या होती है? आधार बटे में लंब। क्या होती है? आधार, cot R की वैल्यू निकालनी है हमें। क्या निकालना है? cot R की वैल्यू। अच्छा, cot R की वैल्यू निकालेंगे तो cot R कहाँ है? यहाँ है cot R। तो cot R यहाँ है, तो इसके लिए क्या हो जाएगा? मैंने अभी आपको बताया था, ये इसको टच कर रहा है, कोण R इसको टच कर रहा है, तो कोण R इसको टच कर रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? आपका आधार हो जाएगा। ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा। तो ये क्या होता है? आधार बट्टे लंब। cot R निकालेंगे, सॉरी दोस्त, cot R। tan P निकल गया, अब क्या निकालेंगे? cot R। तो cot R की वैल्यू आधार बट्टे लंब। तो आधार क्या है? आधार बटे में
लंब। तो आधार क्या है 5, 5, लंब कितना है 12। तो कितना आ गया हमारा, ये आ गया 5/12 और ये भी है 5/12। ठीक है, तो रखेंगे इसमें मान रखेंगे। तो tan P माइनस के cot R। तो tan P माइनस के cot R, तो tan P की वैल्यू कितनी है 5/12 माइनस, और cot R की वैल्यू कितनी है 5/12। ये प्लस का ये माइनस का कट जाएगा, क्या आएगा आंसर 0। और यही क्या है दोस्त आपका आंसर। उम्मीद है बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 है, यहाँ डालेंगे क्वेश्चन नंबर 3। यदि sin A बराबर, क्वेश्चन है यदि sin A बराबर 3/4 यानी 3/4, तो cos A और tan A का मान ज्ञात कीजिए। cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, यानी मान ज्ञात कीजिए, मान ज्ञात करना है। ओके, अच्छा, तो बनाएंगे एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। देखो यहाँ बनाएंगे कि समकोण त्रिभुज इस प्रकार। ठीक है, अच्छा sin A बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब कितना आ जाएगा 3, और यहाँ कितना आ जाएगा कर्ण। क्या निकालना है आपको आधार, क्या निकालना है दोस्त आधार निकालना है हमें। तो आधार कैसे निकालेंगे, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, तो लंब ये है कर्ण की ये है, हमें क्या निकालना है cos A और tan A। तो निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, यानी यहाँ रखेंगे 4 का वर्ग बराबर 3 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। यहाँ कितना हो जाएगा 16 बराबर में 9 प्लस में आधार का वर्ग। ठीक है, इधर इसको लेके जाऊंगा तो कितना 16 माइनस के 9 बराबर आधार का वर्ग, कितना बचेगा 7 बराबर आधार का वर्ग। अगर मैं यहाँ से वर्ग हटाऊंगा तो इधर रूट लग जाएगा, यहाँ से मैं अगर वर्ग हटाता हूँ तो इधर रूट लग जाएगा, तो आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी आधार बराबर रूट में 7। कितना आ जाएगा आधार की वैल्यू कितनी आ जाएगी रूट में 7, तो यहाँ लिखेंगे रूट में 7। ठीक है, पूछा क्या है cos A और tan A। ठीक है, cos A की वैल्यू ज्ञात कीजिए और कोण A की वैल्यू ज्ञात कीजिए। ओके दोस्त, मान लेते हैं इसको, कोण मान लेते हैं A, B और C। तो ये क्या हो जाएगा देखो cos A और tan A, तो जिधर ये cos A की वैल्यू पूछ रहा है तो ये क्या हो जाएगा आधार हो जाएगा, और ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। ऐसे ही tan A की वैल्यू पूछ रहा है तो A के में क्या हो जाएगा यही आधार, मतलब सेम हो जाएगा। ठीक है, तो क्या निकालेंगे cos A। cos A बराबर क्या होता है कर्ण बट्टे लंब, आधार बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण, सॉरी दोस्त क्या हो जाएगा आधार बट्टे कर्ण cos A बराबर, तो आधार कितना है अंडर रूट में 7, आधार बट्टे कर्ण बट्टे 4, तो ये क्या हो जाएगी cos A की वैल्यू, cos A की वैल्यू क्या हो जाएगी अंडर रूट में 7 अपॉन में, अंडर रूट में 7 अपॉन में हो जाएगी आपकी 4। ठीक है, ऐसे निकालेंगे tan A,
tan a बराबर क्या होता है, यहाँ करेंगे, tan a बराबर होता है लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे, सॉरी दोस्त जगह नहीं इस वजह से यहाँ कर रहा हूँ, लंब बट्टे आधार। तो लंब बट्टे आधार, लंब कितना है 3/√7, ये हो जाएगा आपका आंसर। क्या पूछा आपको, tan a की वैल्यू ये हो जाएगी tan a और cos a, 3/√7 और 7/√3, ठीक है। 3/√7 tan की वैल्यू हो गई, और ये क्या हुई आपकी √7/4, ये हो गई आपकी cos a की वैल्यू। तो यही हो जाएंगे हमारे आंसर, ठीक है। देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि 15 cot a, यदि 15 cot a बराबर 8 है, तो पूछ रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए। तो कह रहा है sin a और sec a का मान ज्ञात कीजिए, sec a का मान ज्ञात करना है आपको, ठीक है। तो लिखेंगे, तो 15 cot a बराबर 8, तो cot a बराबर 8/15, ठीक है। अच्छा, cot a बराबर 8/15, जैसे tan बराबर होता है लंब बट्टे आधार, ऐसे cot बराबर होता है आधार बट्टे लंब। निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र लगा के, क्या होता है cot a की वैल्यू आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे में लंब यानी 5, ओके। इसको निकालेंगे आधार बट्टे लंब, तो आधार बट्टे लंब, तो पाइथागोरस प्रमेय से इसे मान लो a b और c, ठीक है। तो पाइथा लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है, कर्ण तो निकालना है, तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है 15 का वर्ग प्लस 8 का वर्ग। तो ये कितना हो जाएगा, 15 का वर्ग बराबर 225 प्लस की 64, तो कर्ण का वर्ग बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हम कितना हो जाएगा 9, 8 और 2, 289, और 289 कर्ण बराबर निकालेंगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो 289 रूट में आ जाएगा। तो 289 रूट में आ जाएगा तो इसका वर्गमूल क्या होता है, यानी कर्ण बराबर 17, क्या जाएगा दोस्त, कर्ण बराबर 17। तो यहाँ रखेंगे बेटा 17 का मान, कर्ण का मान 17। अब निकाल लो, पूछा क्या है sin a और sec a। sin a बराबर क्या होता है, sin थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। लंब बट्टे कर्ण होता है, तो लंब क्या है 15/17, तो sin a बराबर 15/17। ओके दोस्त, ये हो जाएगा आपका एक आंसर, यानी 15/17 sin a की वैल्यू। और क्या पूछा है sec a, sec a, sec a बराबर क्या होता है 15/17, इधर क्या है लंब बट्टे कर्ण, sin a बराबर, तो sec a की वैल्यू कितनी हो जाती है, जैसे cos a बराबर क्या होता है आधार बट्टे कर्ण, तो कर्ण बट्टे आधार क्या हो जाएगा, कर्ण
बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार, तो कर्ण कितना है 17 बटे आधार कितना है 8, तो ये क्या हो जाएगा sec a की वैल्यू आपका आंसर। ओके दोस्त, इसी प्रकार देखेंगे अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 है sec a यदि sec a बराबर sec थीटा बराबर 13/12, यानी sec थीटा बराबर कितनी वैल्यू दी गई है 13/12, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको क्या करने हैं ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो देखेंगे बनाएंगे समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज बन गया, ठीक है। करेंगे इसको, मान लेते हैं ए बी सी। अच्छा sec थीटा बराबर क्या होता है, देखो sec थीटा बराबर होता है कर्ण बटे आधार। क्या होता है कर्ण बटे आधार sec थीटा की वैल्यू। तो कर्ण क्या है 13/12, यानी कर्ण बटे आधार, ठीक है। आपको और बाकी सभी मान ज्ञात करने हैं, ठीक। अच्छा तो हमको लंब निकालना पड़ेगा, तभी तो हम मान ज्ञात कर पाएंगे। तो लंब कैसे निकालेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण क्या है 13 का वर्ग बराबर लंब तो निकालना है, लंब का वर्ग प्लस आधार क्या है 12 का वर्ग, ठीक है। तो 13 का वर्ग कितना हो जाएगा 169 बराबर लंब निकालना है प्लस ये कितना हो जाएगा 144। इसको मैं इधर लेके आऊँगा तो लंब का वर्ग बराबर 169 माइनस के 144। 169 में से 44 जाएंगे तो कितना बचेगा 25। लंब का वर्ग बराबर 25। अगर इधर से तुम्हारा हटाओगे, वर्ग को हटाओगे तो इधर रूट लग जाएगा, तो लंब बराबर अंडर रूट में 25। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5, ठीक है। तो लंब की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 आ जाएगी। तो लिख देंगे यहाँ पे 5 लंब की वैल्यू। अच्छा अब देखो कर्ण भी मिल गया, आधार भी मिल गया, लंब भी मिल गया, ठीक है। अब हमको क्या है सारे त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करने हैं। तो सारे त्रिकोणमितीय मान ज्ञात करेंगे तो साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बट्टे कर्ण, ठीक है। सॉरी दोस्तों, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, ठीक है। इसे बोलते हैं साइन, इसे बोलते हैं कॉस, इसे बोलते हैं टैन, इसे बोलते हैं कोसेक, इसे बोलते हैं सेक और इसे बोलते हैं कॉट। साइन कॉस टैन, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, साइन कॉस टैन, कोसेक सेक कॉट, ठीक है।
साइन बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, टेन बराबर लंब बटे आधार, ठीक है। उसी प्रकार कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, सेक बराबर कर्ण बटे आधार और कॉट बराबर आधार बटे लंब। हमें सारे मान ज्ञात करने हैं। तो साइन बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, और क्या करना है, कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन कॉस टेन, तो आधार बटे कर्ण क्या हो जाएगा, आधार बटे में कर्ण, ठीक है। तो ये आपको ये चीज़ याद होनी चाहिए, ठीक है। तो कुछ इसे बोलते हैं साइन, में एक बार और बता रहा हूँ, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट। जस्ट इसको उल्टा कर देते हैं। जैसे साइन का उल्टा क्या होता है, बना पौन में कोसेक, कॉस का बना पौन में सेक, टेन का बना पौन में कॉट। बस उल्टा ही तो करना है, उल्टा कर दीजिए, ठीक है। अब क्या निकालना है आपको, साइन कॉस टेन। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब अपॉन में आधार, ये भी हो गया साइन कॉस टेन। अब क्या निकालना है, कोसेक, क्या निकाल लेंगे, कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटे लंब, कर्ण बटे लंब, ठीक है। अब क्या निकालना है, सेक तो ऑलरेडी तुमको दिया है, कॉट निकालेंगे। कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटे में लंब, देखो आधार बटे में लंब, ठीक है। तो आधार बटे लंब, इस प्रकार हमने ये निकाल लिए हिंदी वाले त्रिकोणमितीय अनुपात, ठीक है। अब क्या दिया है आपको, यही वैल्यू पुट कर देंगे इनकी, और यही क्या निकल आएगा आपका आंसर। साइन थीटा बराबर क्या दिया है, लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है 5 अपॉन में 13, यानी कि 5 बटे 13, ये हो गया इसका मान, 5 बटे 13 साइन का मान होगा। अच्छा, कॉस दिया है, कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, आधार क्या है 12 बटे कर्ण क्या है 13, 12 अपॉन में 13, ठीक है। टेन बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना दिया 5 अपॉन में 12, आधार क्या है 12 है, तो 12, ये हो गया इसका मान। अच्छा, कोसेक बराबर कर्ण बटे लंब, कर्ण कितना दिया है 13 अपॉन में लंब यानी 5, ठीक है। अब क्या दिया कॉट, कॉट बराबर क्या होता है आधार बटे लंब, तो आधार क्या है 12 बटे 5, कितना दिया है 12 अपॉन में 5। तो ये हो गया आपके सारे त्रिकोणमितीय अनुपात। ओके दोस्त, इसी प्रकार निकालेंगे। अब ये क्वेश्चन नंबर है आपका 5, क्या है क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देख लीजिए, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार और देख लीजिए। इस प्रकार देखो ये क्वेश्चन किया है, ठीक है। आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात याद होने चाहिए, बिना आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात जब तक याद नहीं होंगे आप त्रिकोणमिति को हिला भी नहीं सकते हो। ओके, देखें क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, उम्मीद है आपकी समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है यदि कोण ए, क्वेश्चन नंबर 6 है यदि कोण ए और कोण बी, ठीक है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, क्या है न्यून कोण। न्यून कोण समझते हो क्या होता है, न्यून कोण हम उसे कहते हैं जो 90 अंश से छोटा होता है, उसे क्या बोलते हैं न्यून कोण, 90 अंश से छोटा होना चाहिए, ठीक है। ए और बी क्या है दोनों न्यून कोण है। जहां आपको वो बताया गया जहां कॉस ए, जहां कॉस ए बराबर है कॉस बी के। ओके, तो दिखाइए, कह रहा है क्वेश्चन में, तो दिखाइए, तो दिखाइए कि
कोण ए बराबर कोण बी है कि नहीं, यानी आपको ये सिद्ध करना है कोण ए बराबर कोण बी। क्या करना है? कोण ए बराबर कोण बी। ठीक है। अच्छा, हमको क्या दिया है? ए और बी न्यून कोण है, तो बनाएंगे समकोण त्रिभुज बनाएंगे एक। ठीक है, समकोण त्रिभुज बन के। अच्छा, यहाँ ए और बी तो हम मानेंगे नहीं, अगर इधर हमने ए और बी मानते हैं तो क्या हो जाएगा? ये तो 90 अंश का हो जाएगा, क्योंकि ये कोण क्या होता है? समकोण। ठीक है, क्या होता है? समकोण। तो इसको क्या मान लेते हैं? इसको सी मान लेते हैं। ठीक है, इसको मान लेते हैं ए और इसे मान लेते हैं बी। ठीक है। अच्छा, तो दिया क्या है आपको? तो आपको दिया है और cos ए बराबर cos बी। ठीक है, cos ए बराबर cos बी। अच्छा, cos ए की वैल्यू क्या हो जाएगी? cos ए की वैल्यू हो जाएगी आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। और इसकी क्या वैल्यू हो जाएगी? cos बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ पे cos आधार इसे मानना है, वैसे पहले लिख दो आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ठीक है, cos ए, तो cos ए बराबर आधार बटे कर्ण, तो आधार इसने ये माना है, यानी कि ए सी आधार बटे कर्ण, ए सी अपॉन में ए बी, ए सी अपॉन में ए बी। ठीक है। अच्छा, इसका क्या हो जाएगा? आधार बटे कर्ण, तो cos बी है, तो इसका आधार क्या हो जाएगा? बी सी। भाई इसका आधार क्या हो जाएगा? बी सी अपॉन में ए बी, क्योंकि इसने बी कोण लिया है। तो हमने क्या बताया था आपको बच्चा, अगर ये कोण इसने लिया तो इसका जो, अगर इसको ये टच करेगा तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो ये आधार हो गया और ये क्या हो गया? आपका कर्ण हो गया। ठीक है, तो आधार काटे कर्ण, आधार क्या है आपका? बी सी अपॉन में ए बी, बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, इस प्रकार क्या हो गया आपका? बी सी अपॉन में ए बी, अर्थात क्या है? देखो ये तो बराबर है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? ए सी बराबर है बी सी के, क्योंकि ये तो सेम है, तो ए सी बराबर क्या है आपकी? बी सी के, है कि नहीं है? तो किसी भी त्रिभुज की देखो ए सी क्या है? ए सी अपॉन में बी सी। किसी भी त्रिभुज की जब दोनों भुजाएं समान होती, किसी भी समकोण त्रिभुज की, किसी भी समकोण त्रिभुज की जब दोनों भुजाएं समान होती हैं, ए सी और ए बी, ये वाली बी सी, ए सी और बी सी, किसी तो कोई भी दोनों भुजाएं समान हो सकती है, तो दोनों भुजाएं जो समान होती हैं तो उनके कोण क्या होते हैं? आपस में बराबर होते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे जब त्रिभुज ए बी सी में दो भुजाएं बराबर ज्ञात हों, तो दो भुजा क्या है? आपस में दोनों भुजा बराबर ज्ञात हो रही हैं, हमें दोनों भुजा बराबर ज्ञात, तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो उनके सम्मुख कोण बराबर होते हैं, अर्थात कोण ए बराबर होगा कोण बी के। ये हो गया आपका आंसर। इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। उम्मीद है बच्चा आपकी समझ में आ गया होगा। देखो यहाँ से क्वेश्चन आपका चालू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 6 है। इस प्रकार आप और देख लीजिए, इस प्रकार आपको ये क्वेश्चन करना है। ठीक है।